एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी मज़ा आया। हम लोग यहाँ से सबको पता है कराची से तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते इंडिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जाने में। तो हम लोग यहाँ से लाहौर गए थे। लाहौर के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा और फिर जो चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे, थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी हम लोगों की कि डर थोड़ा कम हो गया हम लोग। तो कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा फरीदाबाद के बारे में, आप क्या कहेंगे, कैसा शहर लगा? पहली बार गई थी, मुझे वहाँ पहुँचकर बहुत मज़ा आया। मतलब एक अलग एनवायरनमेंट था, वेल डेवलप्ड सिटी था और घूमने फिरने का सिलसिला तो फिर अगले दिन रहा। तो फिर हम लोग घूमने के हवाले से भी वहाँ गुड़गांव है, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और सूरज कुंड मेला है, वहाँ हम लोग गए। और लोग काफ़ी पहचान गए थे कि हम पाकिस्तान से हैं। कि ना हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि यही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के रिलेटेड। मैं उनको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं। अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिज़िकली नहीं है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रेन के लिए। तो ये वहाँ पर हर चीज़ को ना बहुत उससे देख रही थी ट्रेन की कि इधर जाना उधर जाना। मैंने जो दिल से जो वहाँ जाकर विज़िट किया तो महसूस किया कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो अपने कल्चर को 100% जो है प्रोमोट करता है। तो वो ज्वेलरी जो थी वो उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर दिख रहा था, उनके कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी थी, ड्रेसेस उनके कल्चर के हिसाब से थे, स्टॉल्स लगे हुए थे ज्वेलरी के भी, ड्रेसेस के भी। खाने पीने के स्टॉल्स पे जब हम गए ना तो वहाँ खाने बहुत अच्छे अच्छे थे और डिफरेंट खाने थे। जैसे डोसा था वहाँ, यहाँ पे हमारी फेमस जैसे वो हलवा पूरी होती है, वो आलू का सालन होता है जिसे हम वो कचौरी के साथ भी खाते हैं। आपको कैसा लगा ट्रेन का खाना? काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ पे थाली के अंदर देते हैं खाना ना। अच्छा, तो इसलिए तो काफ़ी यूनिक सी थी। अच्छा अच्छा, थाली टाइप मतलब। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान घूमने आई पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तान की ट्रेनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं और पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तान को देखकर ये सोच रही हैं कि ये हिंदुस्तान है या कोई फॉरेन कंट्री। यहाँ की ट्रेनें इतनी ज़्यादा एडवांस हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं। साथ ही में दो बहनें जो घूमने आई हैं भारत, वो तो भारत की डेवलपमेंट को देखकर, भारत की ट्रेनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान है। वो इतनी चकित रह गई हैं कि ऐसा तो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ गुर्बत ही गुर्बत है और पाकिस्तान की ट्रेन और भारत की ट्रेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत इतना डेवलपमेंट कर चुका है कि पाकिस्तान उसके बराबर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं और यहाँ की राइड का और यहाँ के ट्रेन का मज़ा ले रही हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं इन पाकिस्तानी लड़कियों का रिएक्शन। धन्यवाद। तो कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा फरीदाबाद के बारे में, आप क्या कहेंगे, कैसा शहर लगा? पहली बार गई थी, मुझे वहाँ पहुँचकर बहुत मज़ा आया। मतलब एक अलग एनवायरनमेंट था, वेल डेवलप्ड सिटी था और घूमने फिरने का सिलसिला तो फिर अगले दिन रहा। तो फिर हम लोग घूमने के हवाले से भी वहाँ गुड़गांव है, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और सूरज कुंड मेला है, वहाँ हम लोग गए। अच्छा, डे बाय डे। अच्छा, तो क्या मतलब बताना चाहेंगी वहाँ के लोगों के बारे में, क्या कहना चाहेंगी कि कैसे लगे आपको वहाँ के लोग, और उसके अलावा क्या चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी, और अगर कुछ बुरा भी लगा तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एज इट इज़ जो चीज़ गेस्ट हमारा बताए तो हम उस चीज़ को बिना एडिट किए जो है पब्लिक तक पहुँचाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उतनी अच्छी ना भी लगें कुछ, या कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी कभी कभी इंसान के साथ हो जाता है। फोर फादर का सिटी है मेरा फरीदाबाद। यहाँ से जब गए तो थोड़ा से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत मेहमान नवाजी हुई। वहाँ के लोगों ने अच्छा पूछा। जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में सिंध के लोग और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, इसी तरह फ़रीदाबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। हरियाणा के लोग थे और आओ भगत बहुत अच्छी रही। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक दिन अपनी हम लोगों ने थकान पूरी की। सेकंड डे जो है वो फैमिली ने तय किया कि हम लोग
ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जाते हैं, जो कि लाइक ऐसे अच्छा एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि वहाँ सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 7, सेक्टर 8, इस तरह के एरियाज इलाके नहीं बने हुए वहाँ पाकिस्तान में, इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं जी। तो ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट गए, वहाँ हम पहुँचे हैं तो आउट ऑफ कंट्री का माहौल था। लंदन स्ट्रीट थी, पेरिस स्ट्रीट थी, बार्सिलोना स्ट्रीट थी, आईफल टावर की डमी बनी हुई थी और बहुत सारी स्ट्रीट्स थी, अनगिनत वहाँ पे स्ट्रीट्स थी। उसके अलावा वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तुलसी रेस्टोरेंट था जिस पे हमने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था। और वहाँ जगह जगह पॉइंट्स बने हुए थे फ़ोटोग्राफी के लिए। रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी अलग से स्टॉल्स की तरह फूड चेन्स बनी हुई थी और बच्चों के लिए जंपिंग थी, राइड्स थी, गेम्स थे। ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ, बहुत एंजॉय किया, फुल डे हमारा वहाँ स्पेंड हुआ। सेकंड डे हम लोग सूरज कुंड मेला गए। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मतलब कोई मेला है, अच्छा, मेला एनुअल मेला है। अच्छा। हर साल लगता है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में और काफ़ी फेमस मेला है। बहुत वसी पैमाने पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस आप गए, आप अगर उसमें एक हफ़्ता भी आप फरीदाबाद जाते हैं ना, आप उस मेले में जाएंगे ना तो आप घूमते रहेंगे, उसमें घूमते रहेंगे, आपके डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन वो मेला ख़त्म नहीं होगा। उसमें खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, उसमें ज्वेलरी के भी स्टॉल्स हैं, उसमें डिफरेंट वहाँ की जो प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट, लकड़ी की प्रोडक्ट है, वहाँ पे कालीन बहुत अच्छे हैं, पत्थर का सामान वहाँ उनकी जो ख़ास प्रोडक्ट है वो है, ज्वेलरी उनकी ट्रेडिशनल है। अच्छा, एक चीज़ इंडिया में जहाँ नो डाउट पाकिस्तान भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, लेकिन मैंने जो दिल से जो वहाँ जाकर विज़िट किया तो महसूस किया कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो अपने कल्चर को 100% जो है प्रमोट करता है। तो वो ज्वेलरी जो थी वो उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर दिख रहा था, उनके कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी थी, ड्रेसेस उनके कल्चर के हिसाब से थे, स्टॉल्स लगे हुए थे ज्वेलरी के भी, ड्रेसेस के भी। खाने पीने के स्टॉल्स पे जब हम गए ना तो वहाँ खाने बहुत अच्छे अच्छे थे और डिफरेंट खाने थे, जैसे डोसा था वहाँ। यहाँ पे हमारी फेमस जैसे वो हलवा पूरी होती है, वो आलू का सालन होता है जिसे हम वो कचौरी के साथ भी खाते हैं, भुजिया टाइप की, आलू की भुजिया टाइप की। तो वहाँ पे वो छोले भटूरे के नाम से वो बहुत शौक़ से हम लोगों ने खाई और वहाँ की फेमस डिश है। उसके अलावा पाव भाजी है। कुल अच्छा, मीठे में बताती चलूँ कि हम लोग जलेबी जो है, हमारी जलेबी यूँ पाकिस्तान में गोल होती है, उनकी जो जलेबी थी वो नाम ही जलेबा था, जलेबी नहीं थी, जलेबा नाम था। और वो थोड़ी सी मोटी टाइप की बनी थी और डिज़ाइन भी उसमें डिफरेंट थे। एक इमरती होती है ज़्यादा जी, इस तरह की। और पान कुल्फ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं हमने कभी खाई, पान कुल्फ़ी थी। पान कुल्फ़ी वहाँ की बहुत, बस वो डिज़ाइन ही उसके ऊपर कुछ खोया हुआ डाल के, ग्रीन कलर डाल के पान की तरह पान कुल्फ़ी बनाई हुई थी। अच्छा, तो वो बहुत टेस्टी थी। अच्छा, मोमोज बहुत टेस्टी थे। मोमोज एक वेज डिश है इंडिया की। का बता रहे हैं आप, जनरली फरीदाबाद का ओवरऑल बता। फरीदाबाद की भी ये डिश है, लेकिन वहाँ जो हमने स्टॉल्स पे खाई चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। मोमोज एक वेज डिश है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ हम इसको मीट में भी बना लेते हैं, चिकन में भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया की ख़ास डिश है कि उसको वेजिटेबल में फ्राई करते हैं, तो मोमोज नाम है उसका, वो खाई हम लोगों ने। तो यकीनन हमारी सड़कों पे आप अक्सर देखेंगी कि यही मसाइल लिखे होते हैं हकीमों के रिलेटेड। मैं उनको बोलूँगा तो नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे और देखने वाले भी समझ गए होंगे। असल में हमारे वो मसाइल हैं नहीं। अगर हमारे वो मसाइल होते हकीमों वाले तो हमारे मुल्क की आज इतनी आबादी नहीं होती। हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है, फिज़िकली नहीं है। लेकिन हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम इतनी ही होती फिज़िकल तो ये सब कुछ ना होता। ठीक है, इनफर्टिलिटी की अगर प्रॉब्लम होती, असल में मसला हमारे दिमाग में है, मेंटली मसला। बिल्कुल, हमारा पटना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी मज़ा आया। हम लोग यहाँ से सबको पता है कराची से तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, इंडिया थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जाने में। तो हम लोग यहाँ से लाहौर गए थे। लाहौर के बाद हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा और फिर जो चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे, थोड़ा सा डरे हुए भी थे, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी हम लोगों की
कि डर थोड़ा कम हो गया हम लोगों का। उसके ये अभी भी बाद- डरी हुई लगनी है मुझे थोड़ी। हाँ ऐसे ऐसे ही। मतलब अच्छा तो हमारा ट्रेन का सफ़र पहले तो हम लोग थोड़े डरे हुए थे अच्छा ट्रेन में। हाँ, क्योंकि हम विदाउट लोग, टिकट थे क्या जो डरे थे? नहीं, विदाउट टिकट तो नहीं, लेकिन कराची की और पाकिस्तान की ट्रेन में तो हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो अपने तो मुल्क की बात अलग है, लेकिन हम एक अलग सी जगह पे गए थे जहाँ हम किसी को जानते नहीं थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नर्वस थे, क्या नहीं है, कैसे पता चलेगा हमें। तो हम लोग पहले तो जाके हम ट्रेन में बैठ गए थे नॉर्मली, उसके बाद फिर काफ़ी मज़ा आया वहाँ की फैमिली से हमारी। और थोड़ी आपके साथ friends और से। कौन थे? आप दोनों बहनें थी और कौन था? पापा थे हम लोगों के। अच्छा मामा और बाबा थे। अच्छा तो ट्रेन में कैसा था? लोगों से बात हुई या क्या, थोड़ा बताएं। हाँ, लोग काफ़ी पहचान गए थे कि हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा बोलचाल से हिसाब से। अच्छा अच्छा सबसे पहचान सही। तो क्या उनको कैसा बिहेवियर कैसा था, क्या उनका रवैया था? अच्छा बिहेवियर था उनका। और हमें ट्रेन में एक बिहारी फैमिली भी मिली। एक्चुअली मेरी जो बहन है, मतलब हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ट्रेन के लिए, तो ये वहाँ पर हर चीज़ को ना बहुत उससे देख रही थी ट्रेन की, कि इधर जाना उधर जाना। मम्मा थोड़ा डर रही थी कि भाई पहली बार है, कहीं इधर उधर मिस ना हो नीचे ना जाए। उतरे। हाँ, कहीं ये गलती से नीचे ना उतर जाए, हमारी ट्रेन फिर मिस हो जाए। तो ये इधर उधर ये चीज़ें देख रही, तो वो आंटी काफ़ी देर से ना हमें नोटिस कर रही ना कि क्या कर रहे हैं, मतलब होता है। तो आखिर में उन्होंने हमें टोक ही दिया कि जो है ना, आप लोग यहाँ पे क्या पहली बार बैठे हैं, आप क्या पहली बार ट्रेन में बैठी है ना? तो हमने कहा कि जी बिल्कुल, हम इंडिया की ट्रेन में तो पहली बार बैठे हैं ना। तो अच्छा। काफ़ी हैरत से शक्ल देख के बोली कि नहीं, इंडिया की ट्रेन में क्या मतलब ना। तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम पाकिस्तान से और हम लोग जो है ना पटना जा रहे हैं, तो हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हम अच्छा। पहली बार ट्रेन में बैठे। तो काफ़ी उनसे अच्छी हमारी ना बातचीत हो गई थी, उनसे एक तरह से दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने घर इनवाइट भी करा था हमें कि अच्छा। आप आइएगा, पाकिस्तान से हैं तो देखिए ना, अब आपको पता है कि और जाना बिहारी नहीं का होता सुन के कैसा उनको लगा कि यार पाकिस्तान में बिहारी लगते हैं, है। वो रहते हैं मतलब? हाँ, वो मतलब खुश भी थी कि मतलब हमारी ज़बान के वहाँ पर भी हैं, तो बिहारी वो फिर पूछने लगी आप कहाँ से हैं क्या है। हमने उन्हें बताया, वो भी एक्चुअली बिहारी ही थी, तो इसीलिए हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा और अच्छी हो गई। फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब पाकिस्तानी ड्रामाज वगैरह की बात करने लगी। अच्छा। तो हमें खुशी हुई कि मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में देखे जाते हैं। मेरे पास तो वो रिसेंटली अभी ख़त्म हुए कुछ ही टाइम पहले, उसका भी उन्होंने जिक्र किया था। और अभी 1-2 ड्रामे, ट्रेन भी साफ़ थी और वहाँ नीट का एंड खाना क्लीन। भी बहुत अच्छा था। आपने खाया? इनको नहीं दिया था खाना? अच्छा खाया था। तो आप भी बता, आपको कैसा लगा ट्रेन का खाना? काफ़ी अच्छा था। वो वहाँ पे थाली के अंदर देते हैं खाना ना, अच्छा। तो इसलिए तो काफ़ी यूनिक सी थी। अच्छा अच्छा थाली टाइप मतलब वो चीज़। सही सही। और उसके अलावा फिर आगे कैसी जर्नी कैसी रही? मतलब ज़ाहिर है ये भी काफ़ी रूट लंबा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो काफ़ी लंबा है, 13-14 घंटे का सफ़र है। अच्छा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।